जब तक गुरुदेव की कृपा ना हो संसार सागर से कोई भी पार नहीं हो सकता। तो गुरुदेव नाविक बन करके संसार सागर से पार कराने लगते हैं और भगवान उस समय अनुकूल हवा बन करके वैसा ही सत्कार्य करते हैं। अगर नाविक नाव खेवे ही, लेकिन अगर अनुकूल हवा ना हो तो कब नाव पलट जाए कोई पता है? अगर अनुकूल हवा ना हो तो संसार में कब व्यक्ति डूब जाए कोई पता नहीं। इसीलिए गुरुदेव भी भगवान की भक्ति करने के लिए कहते ना कि अपनी भक्ति के। गुरुदेव वह है जो भगवान से जोड़ते हैं, संतों से जोड़ते हैं, भक्तों से जोड़ते हैं। ये नहीं कहते कि केवल मेरी पूजा कर लो तेरा काम बन गया। इस प्रकार महाजनों न गतः सपंथा, गुरुदेव की कृपा हो जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं होता है। इसलिए संसार में जीव मात्र के गुरु कौन है? राधा रानी सबके गुरु हैं। तो संसार में जब गुरु गुरु की लड़ाई होने लगी, मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु बनने योग्य हूं, उस समय श्री गोविंद सिंह जी ने कहा कि देखो इस प्रकार तो लड़ाई बढ़ती चली जाएगी, पात्रता सबके भीतर हो ही ऐसी बात तो नहीं है। इसीलिए इन विवादों को नष्ट करने के लिए ही उन्होंने कहा कि आज से कोई व्यक्ति गुरु नहीं होगा, आज से ग्रंथ गुरु होगा। और तब से इन ग्रंथों को ही गुरु माना है, गुरु ग्रंथ साहब को। बोलिए श्री सदगुरु भगवान की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। ग्रंथ को क्यों कहा? क्योंकि ग्रंथ आपको देख करके अपने विचारों को, अपने बातों को नहीं बदलता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में हम जीव अपना अपना वक्तव्य समय देख करके अर्थ का अनर्थ बनाने का प्रयास कर लेते हैं। जब स्वार्थ के वशीभूत जीव हो जाए तो अर्थ का भी अनर्थ करने लगे, इसलिए काम नहीं बनेगा। तो ग्रंथ में भी आप देखो और गुरुदेव के मुखारबिंद से भी सुनो, जब दोनों बात मिले तो विचारों को मानना चाहिए। केवल गुरुदेव कह रहे हो और शास्त्रों में जिन बातों का उल्लेख ना हो, ऐसे गुरु के वचनों को भी नहीं मानना चाहिए। भागवत का सिद्धांत यह कहता है, जब जब गुरु भक्ति के लिए कही जाती है कि गुरु में निष्ठा होनी चाहिए, अभिप्राय क्या है कि हम जीवों को गुरु को ऐसा मानना चाहिए। ये नहीं कि मैं गुरु बन गया तो मुझे इतना आदर करो, ऐसा नहीं कहा है। जो सच्चा शिष्य होगा वही सच्चा गुरु भी बन सकता है कि नहीं? जो सच्चा शिष्य ही नहीं बन पाया, गुरु कहां से बनेगा? इसीलिए मात्र दो ही गुरु के लिए कहा और दोनों में भी एक ही गुरु कहा। कृष्णम वंदे जगत गुरुम रामम वंदे जगत गुरुम। दो ही जगत गुरु भये। आज तो पहले 4 बनते थे, अब तो जगत गुरुओं का भरमार हो गया है हमारे भारतवर्ष में। पैसा खर्चा करो और जगत गुरु बन जाओ, ब्रह्मांड गुरु बन जाओ कि नहीं? हमारे वृंदावन में भी भरे पड़े जगत गुरु हैं। महामंडलेश्वर ईश्वर बनने से अपने आप को पीछा नहीं छोड़ते। अरे सच्चे मायने में भक्त भी बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। भक्त बनना चाहिए, भगवान बनने का प्रयास ना करो। और अगर भगवान बनने का प्रयास किए तो पौंड्रक के जैसे भगवान को वध करने से देर नहीं लगेगी। भगवान खुद को नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, इसलिए राम ने संसार में अवतार लेकर के संपूर्ण लीला को किया और लीला करके जो एक महान पुरुषोत्तम मनुष्य का कर्तव्य होता है, उन कर्तव्य पारायणता को दिखाया। भगवान राम ने जैसा किया
वैसा अगर संसार में कोई व्यक्ति कर ले तो वह भगवान बन जाए। और भगवान श्याम सुंदर ने जो कहा, अगर वैसा करने के लिए तत्पर हो जाए, करने लगे तो बेड़ा पार हो जाए। राम ने किया और कृष्ण ने कहा। आज समाज में सुंदर रास्ता दिखाने वालों का बहुत अभाव है। आज रास्ता भटकाने वाला व्यक्ति बहुत है। एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, लोगों से पूछा, भैया सेक्टर 14 का रास्ता जानते हो? बोला जानता हूं। किधर है? बोले इधर से जाओ। रास्ता ठीक है? बोले हाँ ठीक है। संयोग से बारिश हो गई, इतना गड्ढा हो गया सेक्टर में कि बड़ी बड़ी गाड़ियां फंस गई, व्यक्ति गिर गया, बहुत चोट लगी, इतना दुखी हो गया कि वहीं पर घर बना करके बैठ गया बगल में। जो कोई पूछता रास्ता ठीक है, बोलता बिल्कुल ठीक है, मजे से जाओ, और वो व्यक्ति जाता गड्ढे में गिर जाता। तो लोग पूछता, भैया इस प्रकार क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो, लोगों को क्यों बता रहे हो गलत रास्ता? बोले कि मुझे जिसने बताया मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, जब उसने मुझे नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊं। वह व्यक्ति बैठ करके सिर्फ गिनती करता था, 1 2 3 4 5, कितनी गाड़ियां फंसी, कितने लोग गड्ढे में गिरे, केवल गिनती करने का काम करता था। उसी प्रकार कैसे, जैसे संसार के माता पिता जानते हैं कि हमारे बच्चों का, हमारे पूर्वजों ने हमें भक्ति करना नहीं सिखाया, हमें घर के लिए सिखाया कि पढ़ो लिखो, ऐसा ही जॉब करो जिससे पैसा कमाओ और संसार के सुख समृद्धि दैहिक व्यवस्थाओं को करो, संतान उत्पन्न करो और मृत्यु के गाल में समा जाओ। इतना ही सिखाया है, अपने बच्चों को मुक्त में कैसे होने दूं। केवल संसारी माता पिता बन करके रह गए, संसार के गुरु बनकर रह गए। अरे संसार में इन 5 महाभूत के शरीर को पलवित पुष्पित करने से कोई काम बनने वाला नहीं है। क्या सिखाते हैं बच्चों को? पढ़ो लिखो, क्या करो, घर बनाओ, खाओ पियो, मौज मस्ती करो, इतना ही तो सिखा रहे हैं। बच्चों को भगवान की भक्ति से नहीं जोड़ते हैं। भले ही गलत कार्य करने वाले हो जाए, लेकिन तिलक ना करे, नाम जप ना करे, संकीर्तन ना करे, भजन ना करे, सद ग्रंथों को ना पढ़े, हनुमान चालीसा ना पढ़े, मंदिरों में मत नहीं ले जाते। ले जाते कहां? होटलों में कि नहीं, मॉलों में आप ले जाते मजे से घूमने के लिए। जब अपने बच्चों को माता पिता मंदिरों में ले जाएंगे तब तो बच्चे का संस्कार बनेगा कि नहीं। आज दुर्भाग्य है, हम अपने संस्कृति से बच्चों को हटा रहे हैं और फिर कहते हैं कि महाराज मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, नहीं सुनते। पहले माता पिता, माता जी अपनी दूध पिलाती थी तो माँ का ममत्व तो बच्चों को प्राप्त होता था। आजकल जन्म तो देती हैं, पालती कौन है? दाई, दाई माँ सेवा करती हैं, देखभाल करती हैं, क्योंकि जॉब करने से तो समय ही नहीं। तो अपना दूध छोड़ करके बोतल का पहले दूध पिलाती, फिर बोतल पिलाती, ठंडा कोला आदि, और फिर बाद में कहती कि बच्चा बोतल पी रहा है। बोतल पीने की आदत लत लग जाती है। अरे जीवन से आपने बोतल ही दिखाया तो पिएगा क्या? पहले पात्र में जल लोग पीते थे, आजकल एक अलग ही वातावरण संसार में क्रिएट हो रहा है। लोग संसार में बर्तन के होते हुए लोग प्लास्टिक में पी रहे हैं। तो प्लास्टिक के बर्तनों में जल पियोगे तो बुद्धि भी प्लास्टिक की हो जाएगी। जीवन ही आज हम सबका क्या है? आर्टिफिशियल जीवन है कि नहीं है, व्यवहारिक जीवन नहीं है। अरे जितने मजबूत बर्तनों में भोजन करोगे वैसी आपके भीतर मजबूतियां आएगी। लोग पहले पित्तलों के बर्तन में भोजन किया करते थे, धीरे धीरे अब प्लास्टिक में आ गया। लोग ऐसे ऐसे कपों में चाय पीते हैं जिनमें पीना दुर्भाग्य है, फिर कहते हैं कि हमारा संस्कार नहीं बन रहा। इसी का एक परिणाम क्या हुआ?
कि हम महात्मा लोग भक्तों के घर में मंदिरों को आज भी सुंदर स्थलों पर नहीं